राजेश एक पत्रकार था जो हमेशा नई कहानियों की खोज में रहता था। एक दिन उसे एक पुराने गांव सूरजपुर के जंगल में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चला। गांव के लोग बताते थे कि उस जंगल में रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से कभी वापस नहीं लौटे। राजेश का जिज्ञासु मन उस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि वह खुद जंगल में जाकर देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है। सूरजपुर का जंगल। राजेश ने अपना सामान बांधा और सूरजपुर की ओर रवाना हो गया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। गांव के बुजुर्ग महेश ने कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना। जो भी गया है वह कभी वापस नहीं आया। वहां कोई अदृश्य ताकत है। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल घना और डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं से किसी पुराने रहस्य को छुपाए हुए थीं। जंगल में रात होते ही राजेश ने अपना तंबू लगाया और कैमरा सेट कर दिया। आधी रात को अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक साया गुजरा। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस साये का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। ने साहस जुटाकर बंगले में प्रवेश किया। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक आदमी और औरत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। राजेश ने तस्वीर को गौर से देखा। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, सत्य की खोज में ज्यादा आगे मत बढ़ो। राजेश ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं और बंगले के अंदर की जांच जारी रखी। तलाशी के दौरान राजेश को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में गांव के इतिहास के बारे में लिखा था कि यह बंगला कभी गांव के राजा का था, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। एक दिन उसने अमरता पाने के लिए एक यज्ञ किया, लेकिन कुछ गलत हो गया। यज्ञ की अग्नि में उसकी पत्नी की बलि चढ़ गई और तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। राजेश ने यह पढ़कर सोचा कि यही आत्मा जंगल में रहस्यमयी घटनाओं का कारण है। बंगले की खिड़की अपने आप खुलने लगी और कमरे में तेज हवा चलने लगी। राजेश को लगा कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। तभी एक सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो, मेरी आत्मा यहीं कैद है। राजेश ने पूछा, कैसे मुक्त करूं तुम्हें? औरत ने एक गुप्त मंदिर का रास्ता बताया, जहां उस आत्मा को बांधने का मंत्र पढ़ा गया था। ने तुरंत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर में कई रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अचानक मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राजेश ने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, मंदिर के अंदर की ऊर्जा बढ़ती गई। अचानक तेज रोशनी हुई और वह आत्मा चीखते हुए मुक्त हो गई। राजेश वापस गांव लौटा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग महेश ने कहा, तुमने एक बड़ा काम किया है बेटा, अब हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। राजेश ने यह कहानी अपने अखबार में प्रकाशित की। उसकी यह यात्रा न केवल एक रहस्य सुलझाने की थी, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने की भी थी। अंत उस जंगल में अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। राजेश ने साबित कर दिया कि कभी कभी सत्य की खोज डरावनी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपा सच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।